छोड़ने की। हरिओम, आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। तो ये हमारा डे 2 है। कल भगवान का हमने सुमिरन करते हुए महेश्वरम नमस्कृत्यम शैलजाम गणनायकम गुरुम च परमात्मनम भजे संसार तारकम। पहले श्लोक दूसरा श्लोक भी कह सकते हैं, हमने वहां से शुरू किया। महेश्वरम भगवान शिव, माँ पार्वती, प्रथम पूज्य गणेश और गुरुम च पर। हमारे यहाँ गुरु का बड़ा महत्व है ना। जगत गुरु शंकराचार्य ने जो गुरु अष्टकम लिखा है, उसको हमारे एक गुरु जी ने ऐसे डिफाइन किया है कि गुरु का मतलब होता है श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता, जिसको महात्मा बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव। यशोधरा के पास में जब 6 साल के सन्यास से जंगल से लौटे हैं, उनको पता था यशोधरा नहीं आएगी, तो स्वयं उसके कक्ष में गए हैं, भिक्षाम देहि। यशोधरा का कष्ट तो बड़ा अद्भुत था, बहुत त्याग था उसका। अपनी सहेली से, अपनी दासी से कहते हैं, सखी वो मुझसे कह के जाते, वो क्या चोरों की तरफ भाग गए। सखी वो मुझसे कह के जाते, जाते तो क्या पग बाधा पाते, कि मैं उनका रास्ता रोकती थी। अरे मैं क्षत्राणी हूं, स्वयं सुसज्जित होके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में, क्षत्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह के जाते। अरे हम तो भेज देते युद्ध के मैदान, मैं क्षत्राणी। वो तो कायर निकले। यशोधरा का एक ही प्रश्न होता है, पहला प्रश्न, जो आप चीज पाने गए थे जंगल में, क्या इस महल में, इस दुनिया में, इस संसार में रह के नहीं प्राप्त की जा सकती थी क्या? बुद्ध कहते हैं बिल्कुल प्राप्त की जा सकती थी, ये मुझे जंगल में जाने पे मालूम पड़ा। अब आगे से कोई जंगल में नहीं जाए। बुद्ध जब गए थे 6 साल, महावीर गए थे 12 साल, हमारे सभी ऋषि मुनि, तो क्या था उनके पास? कोई लाइब्रेरी थी? कोई गुरु था? ध्यान, मेडिटेशन इज ए पेनिसिया। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब बिल्कुल छोटा सा मीनिंग समझ लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। श्वास न के बराबर, नोट भी करते रहिए, ये अमूल्य चीजें। श्वास न के बराबर, विचार न के बराबर, ध्यान। सारा खेल प्राणायाम का है। हमारे योगियों ने समअप करके दे दिया, आप कहाँ मन को ढूंढोगे? कोई मन को ऐसे बताएगा, कोई मन को ऐसे बताएगा, कोई कहेगा मन वहां पे है, कोई कहेगा आप 7वें लोक पे है, कोई कहेगा मन यहाँ पे। उलझा देंगे। आप तो श्वास पे पकड़िए। चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवेत। श्वास निश्चल हो गया, मन की मजाल ही नहीं है, हिल जाए। आप अपने श्वास को गहरा करते रहिए, गहरा करते रहिए। क्या प्रकृति ने, कितना हमारे ऋषि मुनियों ने देखा है। 1 मिनट में उन्होंने अध्ययन किया, 1 मिनट में करीब 15 श्वास लेते हैं, 12 से 15। एक दिन में कितने लेते हैं? 21,600 लेते हैं। इस श्वासों के खजाने के साथ तो हम आए हैं। आयुष का कोई लेन देन नहीं, योग में आयुष का लेन देन नहीं है। इस खजाने को डेली सवेरे उठते ही भगवान आपके गुल्लक में 21,600 सिक्के, मोहरे डाल देता है। मोहरे तो क्या, हीरे, कोहिनूर डालता है आपके। अब आप उस खजाने को कैसे, कितना यूज करते हैं, क्लेवरली यूज करते हैं या फूंफा यूज करते हैं, आगे बहुत आएंगे, खूब प्राण आयुष का बड़ा लंबा डिटेल में समझाएंगे। जितना जितना आप बचा लेते हैं ना, वो आपकी क्रिएटिविटी, लॉन्जेटिविटी, आपकी आयुष बढ़ जाती है। तो गुरु क्या है? गुरु है श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता। नोट कर लीजिए, आप में श्रद्धा है तो गुरु है।
श्रद्धा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। योगेश्वर खुद बैठे हैं। आप चित्र तो देखिए, रथ में बैठे हुए को, योगेश्वर नीचे बैठे हैं, अर्जुन ऊपर बैठा हुआ है। क्या योगेश्वर समझा रहे हैं कि भाई स्थित प्रज्ञ बन जाइए, स्थिर बुद्धि के बन जाइए, शांत होइए। तो अर्जुन क्या पूछता है दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक के अंदर, 54 में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। ये जो आप स्थित प्रज्ञ, स्टडी विजडम, ये स्टडी विजडम गीता का ही शब्द है। ये स्टडी विजडम आदमी होता कैसा है, किसको पूछ रहा है आपको पता है? योगेश्वर को। अरे योगेश्वर से बड़ा कोई स्टडी विजडम है क्या? श्रद्धा नहीं है ना, श्रद्धा नहीं है, मान ही नहीं रहा उनकी बात को। वही वही एक द्रोण है, कौरवों को भी सिखा रहे हैं, पांडवों को भी सिखा रहे हैं। आपको कल बताया था, श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता, ये गुरु। फिर आता है हमारा जो भी कार्य शुरू होता है वो ओमकार से होता है। क्या है ओमकार, थोड़ा सा समझ लीजिए। कौन प्रश्न कर रहे हैं? हनुमान जी प्रश्न कर रहे हैं। किन से प्रश्न कर रहे हैं? राम जी से कर रहे हैं। एक हमारा वो ग्रंथ है, मुक्ति के उपनिषद, मुक्ति के उपनिषद। हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे मुक्ति का मन। हनुमान जी कौन है आपको पता है? हनुमान जी मुमुक्षु है। ये जो साधक होता है ना, सही साधक होता है ना, मुमुक्षु होता है। हम मुमुक्ष, हमारे प्रश्न में और उनके प्रश्न में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। अभी देखिए मां पार्वती का जिक्र आएगा ना, शिव स्वरूप तुरंत इसके बाद में, मुमुक्षु है। हम क्या कहते हैं, महाराज नौकरी कब लग जाएगी, शादी कब हो जाएगी, घर कब मिल जाएगा, बच्चे कब नौकरी में लगेंगे। हमारे प्रश्न ऐसे होते हैं। हनुमान जी महाराज का प्रश्न क्या है? मुक्ति का मार्ग। राम जी क्या उत्तर देते हैं, देखिए समझिए। आप हनुमान जी, हम हनुमान जी है ना, हम हनुमान जी। राम जी उपदेश दे रहे, हम अर्जुन हैं, योगेश्वर उपदेश दे रहे, ऐसे ऐसे समझना। मांडुक्यम एकमेव आलम मुमुक्षुणाम विमुक्तये। ओनली एंड ओनली मांडुक्य उपनिषद, विमुक्षुणा, मुमुक्षुणाम विमुक्ति। मुमुक्षु हर एक को नहीं, हर एक के लिए नहीं है। जो मुमुक्षु है, जिनमें ज्ञान की पिपासा है, जिज्ञासा है, उनको। और ये बड़े बड़े उपनिषद है, वरदायक उपनिषद है। ये सबसे छोटा उपनिषद जिसमें 12 तो श्लोक है, सिर्फ 12 श्लोक है। उसमें ही 6 तो स्वयं को जानने के, 6 ओम को जानने के। ओम इति एतत अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यायनम भूतम भवत भविष्यति इति सर्व ओमकार एव। यच्च च अन्यत्र त्रिकालातीत तदपि ओमकार एव। जो पास्ट में भी था, जो वर्तमान में भी था, जो आगे भी रहेगा, वो है ओंकार। बाबा नानक ने सरलीकरण कर दिया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक हो से भी सच। सोचे सोच न होवई, जे सोची लख बार, चुपे चुप न होवई, लाई हर लवतार। ओहो, बह जाता हूं, थोड़ा माफ करना। एक ये ओंकार। जब पतंजलि महाराज को पूछते हैं, पतंजलि महाराज, थोड़ा सा हमारे शास्त्रों को थोड़ा समझिए।
भारतीय 6 दर्शन है, टोटल 9 दर्शन है भारतीय, जिसमें 6 दर्शन जो है वो कैसे दर्शन है? आस्तिक दर्शन। और 3 दर्शन है नास्तिक दर्शन। आस्तिक नास्तिक मूर्ति पूजा से संबंधित नहीं है। अस्थि, दे बिलीव इन वेदास। 6 दर्शनों को कहते हैं वेदों की ऑथेंटिसिटी को मानते हैं। 3 दर्शन है जैन चारवाक बौद्ध, वो वेदों को नहीं मानते, इसलिए उनको कहा है नास्तिक दर्शन। पहला दर्शन आया सांख्य दर्शन। संख्या है, 25 तत्वों का ही संसार बना है, 25 तत्व बताए, ठीक है, उनसे बना है। निरीश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं है। ईश्वर का मतलब क्रिएटर रूप को विश्वास नहीं है, और उसी से योग आया। योग भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निरीश्वरवादी है, ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानता। वो तो क्या कहता है, आप स्वयं ईश्वर। और हमारे सभी शास्त्र कहते हैं ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसी, शोहम, आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और बार बार घोषणा कर रहे हैं, बार बार घोषणा कर रहे हैं। और हम बाहर 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 जा रहे हैं ढूंढने के लिए। बाहर जाना, तीर्थ यात्रा करना, देशाटन करना, पहाड़ों में जाना, प्रकृति में जाना, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, घूम आइए। लेकिन वो तो अंदर बैठा है, उससे नजदीक कोई नहीं है। वो तो चित्रगुप्त है। आपका पूरा वीडियोग्राफी चित्र को गुप्त रूप से बना रहा है, बना रहा है। एआई है वो सब देख रहा है। क्या सोचते हो आप दिमाग के अंदर? वो ओमकार। तो गुरु को समझिए, श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता। दुर्योधन नहीं सीख सका। जैसे आजकल 12th 11th 10th के बाद में सब्जेक्ट देते हैं, हमारे समय में 9th में सब्जेक्ट लेते थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट। आजकल 11th में लेते हैं। पहले 11th तक की क्लास होती थी, अब 12th तक कर दिया, ठीक है। चलिए, वो जब हो गया है, दुर्यो सबको इकट्ठा कर लिया है, अब इनको क्या क्या ब्रांच देनी। तो द्रोण आए, कहा अच्छा भाई आइए, भीम महाराज आइए आइए, देखो सामने पेड़ है, पेड़ के ऊपर चिड़िया है, चिड़िया। अरे गुरुजी, मजा आ गया गुरुजी, क्या पेड़ पे आम लगे, आ हा हा, गुरुजी खाने को मन करता है। गुरुजी कहते आउट आउट, तुम तो डुसिंग डुसिंग करो, गदा ले लो हाथ में, मारा मारी करो, तुम्हारे कंसंट्रेशन काम करने। सबको पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते चिड़िया दिख रही है, ओके ठीक है, आपका भी कंसंट्रेशन काफी ठीक है, आप भाला ले लो। भाले में पॉइंट्स होते थे, कहाँ पे मारना, किस पॉइंट के ऊपर मारते ही आदमी खत्म हो जाता है। अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन कहता है मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, अब तुम धनुर्धर बन जाओ। ऐसे फैकल्टी होती थी, है ना, ऐसे सब्जेक्ट देते थे, आपको किसमें क्या करना है। और आपका एकलव्य तो बस गुरु भक्ति से आगे बढ़ गया, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से गुरु क्या है समझा आपने, ओमकार क्या है थोड़ा थोड़ा समझा। अब आते हैं हम शिव स्वरोदय के अंदर। थोड़ा आराम से बैठना, संडे का दिन है ठीक है ना। माँ का प्रश्न है, 395 श्लोक है शिव स्वरोदय ग्रंथ के अंदर। हमारे जितने भी ग्रंथ है, वो ग्रंथ क्या है, ज्यादातर प्रश्नोत्तरी है। कृष्ण अर्जुन संवाद, यम नचिकेता संवाद, ठीक है ना, भृगु वरुण संवाद। और यहाँ क्या है, माँ पार्वती संवाद। तो जो जो माँ पार्वती शिव के संवाद है, उनको हम आगम ग्रंथ कहते हैं, आगम। और जो वेद वगैरह उपनिषद है, ऐसे मोटा मोटी समझिए। देखिए, जैसे जैसे गूढ़ता में जाओगे तो अर्थ कई निकलेंगे, इसलिए आप ऐसे मत समझना ऐसे क्या समझाए, उसका सारभूत समझाएंगे आपकी स्टेज को देखते हुए। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, कहते हैं ना। तो ये आगम ग्रंथ है। माँ भगवान से पूछती है। पहले तो ये बताइए, माँ को पूछने की कहाँ जरूरत थी? माँ तो साक्षात जगदम्बा है, अर्धनारीश्वर है, अर्धांगिनी है। फिर भी क्या होता है,
गुरु जब मिलता है ना तो गुरु के मुख से वो वापस चीजें सुनने को दिल करता है, जी करता है। और हो सकता है हमारे लिए उद्धार के लिए किया हो। मां ने प्रश्न किया है। मां का पहला प्रश्न है, देखिए जिज्ञासु मुमुक्षु के कैसे प्रश्न होते हैं। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, श्लोक नंबर 3। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते, कथम विलीयते देव, वद ब्रह्मांड निर्णय। हे आप भगवान शिव, आप तो मेरे पास में बैठे हैं, तो ये ब्रह्मांड कथम, ये कैसे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, कैसे परिवर्तित होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे सस्टेन होता है, कैसे आगे बढ़ता है, और फिर कैसे ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। ये बेसिक प्रश्न है, ये हमारे प्रश्न नहीं होते। हमें पता ही नहीं कि हम दिन में 21,600 श्वास लेते हैं, हमें थोड़ी पता है। हमने कभी सोचा ही नहीं। 100 रुपए अगर शेयर मार्केट में डालने होते हैं ना, तो हम 10 बार सोचते हैं, ऊपर नीचे सब सोचते हैं। और एक ये ऐसी चीज है, ये एक ऐसा रुपया है, पूरे जीवन की प्रॉपर्टी भी दे करके 1 रुपया वापस प्राप्त नहीं किया, एक श्वास प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको हम ऐसे ही उड़ा देते। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते, कथम विलीयते देव, वद ब्रह्मांड निर्णय। कैसा ग्रंथ है? आगम ग्रंथ है। भगवान शिव क्या उत्तर देते हैं, सुनिए। तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वे परिवर्तते तत्व विलीयते देवी, तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय। ये जो तत्व है, ये ब्रह्मांड का निर्णय करता है। तो ये तत्व क्या है? तत्व कहाँ होता है? तत्व प्राण का हिस्सा है, तो प्राण कहाँ होता है? प्राण श्वास का हिस्सा है। तो हम ना तो प्राण को जानते ना तत्व को जानते, तो हम किसके ऊपर काम करते हैं? श्वास के ऊपर काम करते हैं। जो जानते हैं उसी के ऊपर तो काम करेंगे। श्वास क्या है? एक टैक्सी है, उसके अंदर जो सवारी बैठी है वो प्राण है। उस प्राण के जो कंटेंट्स है वो तत्व है। ये हमें आगे पढ़ने हैं। क्यों? भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं तत्वमेव परम मूलम निश्चितम। ये तत्व ही है, ये तत्व ही है। छठा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कई जिज्ञासा को शांत करने वाला है। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव बताते हैं, ये जो ईश्वर का जो स्वरूप है वो कैसा है। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर। वो देव कैसा है? निरंजन है। अंजन कहते हैं दाग को, काजल को, आकार को। उसका कोई आकार नहीं है भाई। निरंजनो निराकार है, वो निरंजनो निराकारो एक को देव, ओनली वन, ओनली वन। वो तो एक ही है। अल्लाह मियाँ नाम दीजिए, महावीर दीजिए, बुद्ध दीजिए, राम दीजिए, कृष्ण दीजिए, कोई भी नानक दीजिए, वो तो एक ही है। एक ओंकार। बाबा ने कह दिया है, वो एक ओंकार। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर। अच्छा, तो ये पास में शिव जी बैठे हैं, कौन है? ये सगुण साकार है। वो निर्गुण निरा, वो तो ऊर्जा है। ये रूप हमारे जैसे अज्ञानी बच्चों को समझाने के लिए दिया है। हम अपनी आकृति से ही समझते हैं, हम हमारे जैसे से ही समझते हैं। हमको समझाने के लिए हमारे जैसा ही चाहिए क्या? इसलिए हमने कभी बांसुरी पकड़ा दी, कभी किसी को सांप लगा दिया। ये समझाने के लिए। वो तो निरंजन है, वो निराकार है, वो तो एक ऊर्जा है। चींटी के पग घुंघरू बाजे, वो भी साहिब सुनता है। सूक्ष्मतम है वो, सूक्ष्मतम है। और याद रखिए, जो जितना 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 सटलेस्ट होता है, सूक्ष्मतम होता है, वो उतना ही पावरफुल होता है। अच्छी तरह समझ लीजिए इस विज्ञान को। इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा यूरेनियम का ढेला है, एक ट्रेन भर कर यूरेनियम पड़ा है, उसमें वो ताकत नहीं है। उसको परिष्कृत करते हैं, परिष्कृत करते हैं, और फिर थोड़ा 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 करके उसका एक
मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का फिर एटम, एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्वांटा, है? वो कितना पावरफुल हो जाता है। अमेरिका लगा हुआ है कि उसको संवर्धित नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, अरबों खरबों बर्बाद हो रहे, पूरा विश्व बर्बाद। जितना सटलेस्ट होता है, जो आंखों से दिखता भी नहीं है, कौन? वो ईश्वर, वही शक्ति। तो योग जब आया आपके सांख्य से, तो महर्षि पतंजलि ने 24वां श्लोक दिया पहले अध्याय में, अच्छी तरह समझना। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। आप ही ईश्वर है, आप ही ईश्वर है, दिखता नहीं, बनना है। आपके अंदर नेगेटिवनेस ज्यादा है, उनमें पॉजिटिवनेस ज्यादा है। बाय रिप्लेसिंग नेगेटिवनेस विथ पॉजिटिवनेस वी विल बिकम ए ईश्वर। इसलिए आपको संकल्प क्या दिला रहे हैं? ये संकल्प आपको दिन भर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हर दिन नेगेटिव। आप अपनी डायरी में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स, डीमेरिट्स, कमजोरियों को लिख लीजिए, सामने पॉजिटिव लिख लीजिए। मैं गुस्सा करता हूँ, चिड़चिड़, तो पहला एक संकल्प आप पूरे दिन प्रसन्नचित, प्रसन्नचित होकर गुस्सा करके दिखाइए। कैसे? मैं तेरे को मारूंगा भाई। और कह भी दिया तो बुरा नहीं मानेगा। अगर आपने हंसते हुए कह दिया तो इजीली ले लेगा। वो कह देगा राहुल गांधी बोला, कोई मतलब नहीं। समझे ना बात को? इस तरह से निरंजनो निराकर, तो वो कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। आप ही ईश्वर हो, आपको ईश्वर बनना है। तो चलिए, अब आप भगवान को नहीं मानते तो आप बताइए तो सही। अब मार्ग तो बताओ, आपने तो बीच में छोड़ दिया। आपने कह दिया तत्वमसि सब प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम, आई एम दैट, मैं यो परमात्मा तत्व हूं। तरीका तो बताइए। तो 27वें श्लोक में कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, वो ओमकार, वो ओमकार, ये ओमकार जो है, ये इस ओमकार उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तस्य वाचक। इट रिप्रेजेंट्स टू गॉड, इट्स ए कॉलिंग बेल ऑफ गॉड। जब हजारों की भीड़ में आप ओम कहते हैं, तो ओम नाम का व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है, यस, इट्स ए कॉलिंग बेल ऑफ गॉड। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा। ये भी कोई खड़ा नहीं है। तो लोगों ने कहा अब क्या करें, मंदिर बनाए, घंटा बजाए, आरती करें। तो हमारी तो आदत यही है। पतंजलि कहते नो 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 नो, तद जप, ये रिवॉल्यूशनरी है चीज। अर्थ समझ लीजिए, तद जप, तद अर्थ भावनम, उसका जाप करिए। ओम ओम ओम, उसके अर्थ को समझते हुए, उसमें भावना करते हुए। वो क्या है? एक ओंकार क्या है? जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो स्वयंभू है, वो एक फ्रिक्वेंसी है। ठीक है? तो ये चीजें फंडामेंटल को थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो भगवान शिव जो है वो निरंजन है, निराकार है। अब आगे दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं तस्माद आकाश उत्पन्नम, उनसे आकाश उत्पन्न हुआ। मैं अभी दिखा रहा हूं, जिसको जितना समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आगे इसकी खूब डिटेल में चर्चा है। ये रिप्रेजेंट करता है आकाश तत्व को, सबसे ऊंची है, मतलब तस्माद आकाश उत्पन्नम, आकाशाद वायु, वायु आप, वायु तेज, तेज आप जल, तथा पृथ्विया समुद्भव। छठा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवोल्यूशनरी। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, तस्माद आकाश उत्पन्नम, आकाशाद वायु संभव, वायु तेज, तेज आप, आप पृथ्विया समुद्भव। छोटी क्लास में कहते थे ना, टॉयलेट पेशाब करने जाना, जल तत्व। ठीक है ना? ये आकाश तत्व, ये वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व। आगे खूब डिटेल में ये भगवान ने समझाया। फिर पच्चीकरण बताया। ये इस तरह से हमारे शिव स्वरोदय की यात्रा शुरू होती है। इस चीज को हमें समझना है आराम से।
आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज थोड़ा सा सोहम ध्यान करके समापन करेंगे, है ना। सभी लोग आराम से बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, कमर गर्दन को सीधा करिए, क्योंकि कल से हमारा नेक्स्ट जो है संकल्प है वो रहेगा अजपा जाप। ये सोहम जाप अजपा जाप है, कैसे, कल उसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। दिन में जब भी खाली समय मिलेगा तो सोहम करेंगे, ये सब थ्योरी कल करेंगे। मुद्रा बना लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए। पहले 3 बार हम सब मिल करके सोहम बोलेंगे, हम सभी मिल करके सोहम बोलेंगे पूरे भाव के साथ में। शो हम। एक बार और। शो हम। अब हम, आप लोग सो नहीं बोलेंगे। सो के समय आप सिर्फ श्वास को भरेंगे और रोकेंगे, हम अपन साथ में बोलेंगे, ठीक है। शो। श्वास के ऊपर सो को बिठा लीजिए, रोकिए, और अब हम साथ में हम। शो। हम। अब हम दोनों स्थितियों में आप बोलेंगे नहीं, मैं बोलता रहूंगा आपको गाइड करने के लिए। आप श्वास के साथ में शो को जोड़ लेंगे भरते समय। जब श्वास बाहर निकले तो आप हम को जोड़ लीजिए, बस उसके ऊपर बिठा लीजिए। अजपा जाप। शो। हम। शो। हम। शोहम। 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 रोम रोम में सोहम के कंपनों को महसूस कीजिए। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के ओम। ओम। आज संडे है, थोड़ा सोहम जाप करना है। माला लेके के बैठ जाना है। 108 एक माला, 2 वाला। धीमे तेज आपकी गति मिल सके, ऐसी स्थिति बने कि आपको बिना बोले ही दिल में शोहम शो शो, जैसे ही खाली शो शो। ये जीवन रूपांतरण का है। सोहम ध्यान अजपा है।